पहले प्रेम आप तक न्यूज चैनल खबरें बेबाक सच के साथ में मेरे बचपन के मित्र और जो शहर की किसी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनके लगभग 2 लाख के लगभग फॉलोअर्स हैं यूट्यूबर पर और काफ़ी चर्चित है, वो एक ऐसे कलाकार हैं वे कुछ भी बन सकते हैं। आज इनकी जुबानी जानेंगे वे शहर में चुनावी माहौल किस तरह का है और किस उम्मीदवार को लोग पसंद करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है। इनके पास काफ़ी कॉल आती होगी। सुखबीर को वैसे तो टाइम नहीं होता, लेकिन मेरा तो बचपन का दोस्त है। मेरी एक कॉल पर आप गुड़गांव से आप आए तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा। तो मेरे अजीज मित्र जो होंडा कंपनी में एज ए मैनेजर हैं और वैसे हिंदुस्तान में ही छाए हुए हो आप, तो आप इस धरती पर आपने जन्म लिया है, तो आप क्या चाहोगे भी कैसा चेयरमैन हमारे बीच में हो जो हमारे शहर का विकास हो चुके? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से आप सभी दोनों दोस्तों का यहाँ धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे को इतना प्यार दिया और पूरी शिवानी वासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जैसा 2024 मंगलमय गया वैसे ही 2025 भी आपका बहुत ही सुखमय और प्रगतिशील रहे। आप सुख समृद्धि से 2025 में जीवन व्यतीत करें। बाकी चुनाव की बात पवन भाई, अनिल भाई, ऐसा है कि आजकल वो पहले वाला समय नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इस बात को तो आप भी भली भांति जानते हैं कि पहले दौर कुछ अलग था, अब दौर कुछ अलग है। पहले लोगों की समस्याएं अलग होती थी, अब लोगों की समस्याएं अलग हैं। बिल्कुल। अब लोगों की अपेक्षाएं अलग हैं, पहले अपेक्षाएं अलग। तो पहले कुछ भी चल जाता था, अब हर किसी व्यक्ति की अलग अलग होती है कि उनकी ये समस्या है, उनकी वो समस्या है। लेकिन ज़्यादातर आजकल ये देखा गया है कि हर चीज़ में, हर चुनाव में, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, युवा जो है वो बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। बिल्कुल। और जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी आजकल युवाओं को जो है ना आगे लाने के में उनका भी वो रहता है कि भाई जोशीले होते हैं, काम करने में उनके मोह होता है। इस बात में तो अनिल भाई साहब आप भी मानते होंगे। तो सुखबीर जी, आपकी इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी को मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आप एक जाट समुदाय में बहुत पॉपुलर चेहरा है, एक आपका जो इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है और टिकटॉक है, उनके अंदर आपने काफ़ी वो किए हैं और आपके 2-3 गाने भी आए हैं। तो मतलब समाज के अंदर आप एक पहचान के मुताज तो है ही नहीं। तो अभी जातीय समीकरणों पे यहाँ पे मतलब नेताओं गुरु के आ रहे हैं, तो आप भी एक युवा हैं, आपका भी उद्देश्य अच्छा है, तो क्या आप समाज की तरफ से अगर आपको दायित्व मिलता है तो क्या आप इस पे विचार करेंगे? मैं तो ये मानता हूँ, देखो ठीक है, ये तो आप जो बता रहे हैं कि पॉपुलरिटी है, ये है लोग देखो ये तो आप सब लोगों का प्यार है। बाकी एक कलाकार तो सिर्फ एक ताली का मोहताज होता है, अगर उसके सामने तालियां अच्छी से बजे तो उसके अंदर हौसला अपने आप आ जाता है। बाकी अच्छी बात है, मेरे को शिवानी में भी लोग अच्छे चाहते हैं, ठीक है। लेकिन चुनाव की अगर हम बात देखें और आपने जैसे अब मेरे को बताया कि आप जाट समुदाय से आते हैं, तो ये वाले जो हमारे इलेक्शन जो है ना, अभी जो ये वाला इलेक्शन है, ये हमारा किसी भी जाति से संबंध नहीं रखना चाहिए। आपने ठीक है, मैं एक जाट जाति से संबंध रखता हूँ, लेकिन यहाँ एक हमारा भाईचारे का इलेक्शन होता है। वो जो इलेक्शन होते हैं वो बड़े वाले इलेक्शन होते हैं। यहाँ हमारे को उस व्यक्ति के हाथ में ना तौर के ऊपर है ना, प्रतिनिधि के तौर के ऊपर यहाँ प्रेजेंट किया जा रहा है सभी समुदाय। जैसे अग्रवाल समुदाय में भी कैंडिडेट है, पंजाबी समुदाय में भी लगातार मीटिंगों का जो जारी है। तो उस लिहाज से हम ये चाहते हैं भी थोड़ा हमारी जो जनता है, जो हमारे वोट बैंक अच्छा लगता है, यहाँ पे भी 1200 प्लस वोट बैंक है और काफी संख्या में वोट है और उनकी भी एक निर्णायक भूमिका रहेगी चुनाव में। बिल्कुल, क्योंकि ये जो वोट है इसको मतलब लोगों ने साइलेंट वोट समझ रखा है, पर हमें मतलब काफी जो हमारे जो गुप्त सूत्र है उनसे पता चल रहा है कि समुदाय भी इस तरह से एक कैंपेन चला रखा है कि इस वोट बैंक को एक साथ किया जाए और किसी अन्य समुदाय से समर्थन लेके या देके भविष्य की रणनीति को तय किया जाए। तो अनिल भाई, मैं आपकी बात से ना बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जिस तरह आपने बताया कि भाई जाट समुदाय का, तो इस इलेक्शन में ना हर कोई अपने अपना वोट बैंक है ना, हर किसी के पास बिल्कुल हर जीतेगा वही जिसके पास सभी जातियों का समर्थन। ये नहीं वो तो समर्थन। और हाँ,
लेकिन कोशिश हर कोई करता है कि भी मैं, और ये पद सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता। देखो, वोट मैं से नहीं मिलेंगे, हाँ, वोट मिलेंगे झुकने से। जो लोगों का सम्मान करेगा, बिल्कुल, लोगों का काम करेगा, बिल्कुल, और लोगों के बीच में हर समय खड़ा मिलेगा, तो वो जो है ना, वो उनको वोट मिलेगा। सुखबीर भाई, शहर की काफी समस्याएं हैं, जैसे यहाँ का जो दुहानी जोड़ है, बिल्कुल, ये ऐतिहासिक जोड़ है। ऐतिहासिक साथ ये एक ऐसा जोड़ था, इसमें नहाने के बाद कई से चरम रोग ठीक हो जाया करते हैं। ये अपनी एक धरोहर हम खोते जा रहे हैं। हमने इसके मामले में काफी आवाज भी उठाई। मैंने न्यूज चैनल के माध्यम से या मेरे अखबार के माध्यम से मैंने काफी भी, और मैंने सोचा भी ये जो जोड़ है इसको झील का रूप दिया जाए, जैसे तोशाम की तरह। तो क्या ऐसा कोई संभव होगा? ऐसा कोई अपने जो मैनिफेस्टो में शामिल करेगा भी मैं इस जोड़ को वो झील का रूप दूंगा? तो साथियों, जैसे अपने मुद्दों की तो बात हो गई, अब जो अगला जो हमारा जो अहम मुद्दा है वो है जो अभी तक जो कैंडिडेट उभर कर आए हैं जो नगर पालिका चुनाव को लेकर, क्या आप में किसी में ऐसा दमखम नजर आ रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा कोई भी इनमें से ऐसा कोई उम्मीदवार है जिसकी मन की जिज्ञासा हो, जिसका उद्देश्य हो शहर का विकास? अनिल भाई, आपकी जो बात है ना भाई, अभी तक जो नाम चर्चा में चल रहे हैं, सभी उम्मीदवार है ना अपना अपना दमखम लोगों को इसमें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जनता है, और अब की बार पिछले वोटों में भी देखा, पिछले इलेक्शन में देखा, यूथ का जो ना बहुत ज्यादा वो अहम योगदान रहा था। बिल्कुल, अब वो पहले वाली बात नहीं है। तो यूथ को जो सपोर्ट करेगा, यूथ के लिए काम करेगा, उसको लोग वोट देंगे और उसी को अपना यहाँ इस पद पे बैठाएंगे। क्योंकि ना लोग वैसे बहुत परेशान हो चुके हैं, शिवानी जनता बहुत परेशान हुई है। कभी यहाँ पे पानी भर जाता है, सड़कें टूटी रहती हैं, स्ट्रीट लाइट ढंग से जलती नहीं है, लाइटों के तार, बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे इतने मुद्दे हैं जिसमें जो है ना हम चर्चा करने लग जाए तो मुद्दे इतने हो जाएंगे कि लिस्ट इतनी बन जाती है। लेकिन वो पता नहीं वो काम जो है ना, पता नहीं उन जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं दिखाई देते। लेकिन बहुत से ऐसे हमने वो भी देखे कि बहुत से जनप्रतिनिधि ऐसे थे जिन्होंने दिन रात एक काम करके पर्सनली तरीके तौर पे या प्रशासन को साथ लेके कुछ अपना पर्सनली योगदान देके उन्होंने काम करवाए हैं। तो लोगों के बीच में ना वो चेहरे भी। तो मेरा आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसका थोड़े शब्दों में आंसर दे कि क्या इस चुनाव में मतलब पैसा अहम रहेगा? क्योंकि ये चुनाव सुनने में आ रहा है कि पैसे का रहेगा, इसमें कोई बोल रहा 5 करोड़ लगेंगे, क्योंकि सरकार की लिमिट तो 12.5 लाख रुपए की है। अभी मार्केट के अंदर करोड़ों की बातें हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है ऐसा कुछ कि चुनाव के अंदर एक पैसा भी एक अहम मुद्दा होगा? जो पैसे वाला होगा वो कुछ ज्यादा मजबूत होगा, जो कोई कमजोर वर्ग होगा वो डाउन होगा, ऐसा कुछ आपको नजर आ रहा है या ये एक बवंडर है? ये चीजें कोई भी इलेक्शन हो उसमें पैसे का और इनका ना बोलबाला हमेशा और चर्चाएं होती रहती हैं। लेकिन जो सही वोटर होता है ना, वो अपना मतदान बिना किसी को बोले चुपचाप और सही, बाकी कुछ होते हैं लोग, लेकिन हम वो चर्चा का विषय नहीं होता इतना, क्योंकि कुछ एक लोगों के लिए वो कहना गलत है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं, और अगर सारे उस तरह के लोग उस टाइप के होते तो इस विकास इतना हो भी नहीं पाता। तो बहुत से वोटर ऐसे हैं चुपचाप से वोट देंगे और समझदारी से अपना मतदान करेंगे। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहूंगा कि इस अब की बार शिवानी के अंदर बहुत ही अच्छा व्यक्ति चुना जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सब जगह चर्चाएं हैं, लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं, और यूथ का ना बहुत अहम योगदान रहेगा। और जो इंसान पिछले समय में लोगों के बीच रहे थे, लोगों का काम किया था, उन्हीं लोगों का वर्चस्व इस यहाँ पे बना रहेगा। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिन लोगों ने काम किए हैं लोगों के लिए, और जो लोगों के बीच में खड़े रहे हैं सुख में, दुख में, बारिश में, आंधी में, तूफान में, तो मैं तो कहूंगा कि उन लोगों को मौका बिल्कुल देना चाहिए। पिछली बार उन लोगों के पास शायद पावर इतनी नहीं थी, तो उन लोगों को पावर भी मिलनी चाहिए। और कुछ नए चेहरे भी अब की बार सामने आ रहे हैं, तो सभी को देखो, जो ठीक लगे उनको वोट दो, सोचो समझो परखो और सही को वोट दो। बिल्कुल, ताकि शिवानी में मैं आपसे एक बात पूछूंगा। शिवानी का जैसे हम बचपन से दोनों साथ भी रहे हैं, बिल्कुल भाई, तो हमने यहाँ देखा भी शिवानी में एक दूसरे में प्रेम बहुत है, शर्म भी बहुत है शहर के अंदर।
अपना शहर सबसे शांति प्रिय शहर है, तो हम चाहेंगे भी चुनाव हो, शांति का चुनाव हो भाई, आपसे में कोई एक दूसरे द्वेष भावना ना बढ़ते, और जिसको तो अपने जो हिसाब से वो अपनी ताकत आजमाए। लेकिन हम चाहते हैं जैसे अब महिला का चुनाव है, कोई ऐसी महिला आगे आए जो नगर पालिका को खुद संभाल सकती है। मैं तो ये चाहूंगा भाई वो पार्षद प्रतिनिधि, वो चेयरमैन प्रतिनिधि उसका प्रतिनिधि ना करे, वो खुद प्रतिनिधि करे, ऐसी कोई महिला है वो महिला ही सामने तो आए, वो पहचान की मोहताज भी ना हो शहर के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तो कहूंगा कि ऐसी महिलाएं बहुत दबंग महिलाएं हैं और पढ़ी लिखी महिलाएं बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और अब की बार क्या यूं मानो कि पहले भी एक शिक्षित उम्मीदवार का होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षित, क्योंकि वरना बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिनके कारण बहुत से कामों का हमें पता, उस इंसान को इतना पता नहीं होता, और वो बहुत सा ग्रांट वापिस गवर्नमेंट में चला जाता है, और बाद में है ना आम जन बहुत परेशान होता है इसके लिए, क्योंकि उनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए उनको पता ही नहीं होता कि ये कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। उनकी मंद बुद्धि और उनकी कम शिक्षा पूरे उस क्षेत्र वासियों को, पूरे वार्ड वासियों को, पूरे ये क्या बोलते हैं अपना तहसील जो है, अपना पूरा क्षेत्र, अपना जो शहर है, उनको, उन लोगों को उस खामियाजे को भुगतना पड़ता है। तो ये एक शिक्षित होना चाहिए और दबंग होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा मजबूत अगर कोई इंसान होता है। और अब की बात तो ये भी एक बहुत सोचने वाली बात होगी, क्योंकि पुरुष में तो इस तरह की कोई ना कोई बहुत से लोग मिल जाते हैं, महिलाओं के अंदर ऐसा कोई ना कोई चेहरा मुश्किल से मिलेगा, और मिलेगा तो मैं कहूंगा कि अब की बार तो हमें तो महिलाओं को ही, महिला का भी अगर नहीं, महिला भी ऐसी हो जो जमीन से जुड़ी हो और क्षेत्र की समस्याओं से अवगत हो। देखो ये चाहूंगा कि महिला ऐसी हो, जमीन से जुड़ी हो और क्षेत्र की समस्या उसको उनको पता हो भाई शहर के अंदर ये समस्याएं हैं, मतलब लोगों के बीच में रहने वाली बीच में रहने वाली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोठियों में हो और पब्लिक ना सड़कों पे हो। वो उम्मीदवार ही इलेक्शन में जीतेगी जो लोगों के बीच में रही, पहले भी रही हो और आगे भी रहने का उसके अंदर दमखम हो। और एक घर के अंदर रहने वाली स्त्री को इतना बाहर समाज में क्या क्या परेशानियां हो रही है उनको इतना पता नहीं होता, वो एक चार दीवारी के अंदर ही उनको इतना पता होता है। लेकिन महिलाएं क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा महिलाओं का क्या होता है कि वो बाहरी समस्याओं से थोड़ी बहुत अवगत वो रहती हैं, लेकिन जो महिला बाहर समाज की और सोशल मीडिया से, समाज से जो जुड़ी रहती है और जो शिक्षित होगी ना, उसको हर चीजों का पता होगा। बिल्कुल, हर समस्या, सामाजिक समस्याएं जो होती है ना, उन्हीं का निदान करना होता है कि उस प्रतिनिधि को। बाकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम तो हर कोई कर ही बिल्कुल बिल्कुल। तो जो समाज की जो समस्याएं होती है ना, तो उनको ठीक करना पड़ता है। काफी समय हो चुका है और ये इस साल का हमारा लास्ट प्रोग्राम था, और आपको एक बार फिर से सभी जो हमारे जो साथी हैं उनको नए वर्ष की हमारी टीम की तरफ से और हमारे भाई साहब की तरफ से और सभी साथियों की तरफ से पूरे सिवानी वासियों को, नगर वासियों, क्षेत्रवासियों को जय श्री राम। जय श्री राम। नववर्ष मुबारक हो। जय श्री राम।